हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पद्मावती, जो कि बीए फर्स्ट ईयर में है और जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। संदर्भ में हमें लिखना है कि ये कौन लिखा है, तो हम लिख देंगे ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। आप देख सकते हैं इसमें प्रसंग एवं व्याख्या। तो कुछ टॉपिक्स आप इसमें व्याख्या से लेके प्रसंग में कर सकते हैं। तो आइए हम अब इसे स्टार्ट करते हैं। यह पद्मावत का अत्युत्कृष्ट अंश है, जिसमें जायसी ने मानसरोवर के पारस रूप पद्मावती के दिव्य चरण स्पर्श की कामना से हार छिपाए जाने की भावना का सजीव चित्रण किया है। जब सारी सखियां प्रयत्न करके हार गईं और हार न मिला, तो तट पर मध्यस्थ के रूप में बैठी पद्मावत स्वयं सरोवर के जल में उतरी। उसे उसके अंश में पा मानसरोवर ने कहा कि मेरी मनोकांक्षा पूर्ण हो गई। पारस के समान पद्मावती स्वयं मेरे पास आ गई। उनके चरणों का स्पर्श कर मैं निर्मल हो गया और उनके रूप का दर्शन कर मैं भी रूपवान बन गया, धन्य हो गया। वह चाहते थे, जो वो लोग नहाने गई थी तो वो लोग खेल रही थी पानी में, तो उनका हार उनके एक सखी का खो गया था, जो कि समुद्र ने उन्हें चुरा लिया था। वह चाहता था कि पद्मावती स्वयं उतर कर आए और उस हार को ढूंढे, तो इसीलिए उन्होंने हार चुराया। तो पद्मावती जब पानी में गई तो वो हार उन्हें मिल गया, इसीलिए बताया गया है इसमें वह धन्य हो गया। उनके शरीर से निकलने वाली चंदन की सुवास मेरे तन अर्थात जल में बस गई। वो बता रहे हैं कि उनके जो शरीर में चंदन की खुशबू थी वह उनके पानी में बस गई। मैं भी शुभ सुवासित हो उठा, मेरे शरीर की संपूर्ण तवन झुक गई और मुझे शीतलता प्राप्त हुई। न मालूम आज कौन सा पवन इसे मेरे पास ले आया, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से मेरे पुण्य उदय हुए और सारे पाप कट गए। मानसरोवर ने पद्मावती का स्पर्श प्राप्त करने के लिए ही हार चुराया या छिपा लिया था। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो उसी क्षण हार जल के ऊपर उतराने लगा। सखियों ने उसे उठा लिया और चंद्रमा रूपी पद्मावती हंसने लगी। पद्मावती रूपी चंद्रमा की हास्य रूपी किरणों को देखकर सखियां रूपी कुमुदनियां खिल उठी अर्थात उत्पन्न हो गईं, और उसने धीरज जिधर भी दृष्टि डाली, उसे उधर ही प्रकाश विकर्ण होता हुआ दिखाई पड़ा अर्थात पद्मावती के प्रसन्न होते ही सारी सृष्टि प्रकाश से भर उठी। जिसने जो रूप चाहा वही उसे प्राप्त हुआ अर्थात पद्मावती ईश्वर को जिस साधक ने भी जिस रूप में देखना चाहा, उसे उसका वैसा ही रूप दिखाई पड़ा। पद्मावती चंद्रमा रूपी मुख उसके लिए दर्पण के समान हो गया अर्थात जिसने जिस भाव के साथ उसे देखा, उसे उसने वैसा ही रूप दिखाई दिया। इस पंक्ति का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उस पद्मावती के मुख के लिए तालाब दर्पण के समान हो गया, परंतु यह अर्थ अधिक सारंगभूत नहीं प्रतीत होता। पद्मावती की रूप दृष्टि से ही स्वतंत्र सौंदर्य के उपकरण खिल उठे। जहाँ जहाँ उनके नेत्र की दृष्टि पड़ी, वहाँ वहाँ कमल खिल उठे। उनके शरीर की निर्मल आभा से सरोवर का जल स्वच्छ हो गया। उसने जिस तरफ हंसकर देखा, उसी तरह श्वेत हंसों की दृष्टि हो गई। उनके दांतों की चमक विभिन्न प्रकार के रत्न और हीरो के रूप में परिणित हो गई। तो फ्रेंड, ये जो पद्मावती की स्टोरी हमने आपको बताई है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, यह हमें फर्स्ट ईयर में ज़रूर आता है।
तो आप इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।